हाय गाइस, वेलकम बैक टू C2C मेंटर्स। आज बात करने वाले हैं सीमैट के बारे में। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्विक वीडियो टू गिव एन एनालिसिस कि सीमैट में क्या हुआ, क्या पेपर का डिफिकल्टी लेवल था, वगैरह वगैरह वगैरह। आफ्टर टॉकिंग टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मिक्स रिव्यूज मिले हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि केतन सर लास्ट ईयर की लेवल पे हमको लगा था एंड आई थिंक मोर और लेस सिमिलर लेवल मेंटेन किया है। बट कुछ बच्चों ने कहा जिनके स्कोर्स अच्छे आ रहे थे मॉक्स में, उन्होंने कहा कि केतन सर हमें लगता है कि थोड़ा सा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डिफिकल्ट था और ये जो डिफिकल्टी जो आया वो एक या दो सेक्शन से आया है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं फटाफट से। सो गाइस, अगर आप देखोगे ना क्विकली जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे ना इसको, तो अगर आप देखोगे क्वांट्स, टू माय सरप्राइज क्वांट्स यार एक्चुअली इजी था। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हम क्वांट्स कर पा रहे थे, क्वांट्स में स्ट्रेट अप क्वेश्चंस आए थे एंड मोस्टली हो जाता है व्हेन यू प्रिपेयर फॉर कैट, जैट एंड एनमैट एंड स्नैप ऑफ द वर्ल्ड यार, इवेंचुअली ये टाइप के जो क्वेश्चन है सीमैट लेवल के, ये थोड़े बहुत ईजी आ जाते हैं, लग जाते हैं ईजी। लॉजिकल रीजनिंग तो काफ़ी ज़्यादा इजी था। तो अगर आप देखोगे योर क्वांट्स वाज डुएबल, आपका लॉजिकल रीजनिंग वाज डुएबल, ठीक है। एंड कुछ हद तक आपका इंग्लिश भी डुएबल था। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि क्वेश्चंस की क्लैरिटी नहीं थी। बट यार मैंने कहा ना, मिक्स रिव्यूज है। जिन बच्चों का एक्चुअल में इंग्लिश बहुत अच्छा था वो लोग वहाँ पे अच्छे कर आए हैं। टू माई सरप्राइज इस बार क्या हुआ है कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा सा डिफिकल्ट आया है। जो हर साल अगर आप देखोगे, पिछले कई सालों से गाइस अगर आप देखोगे तो इनोवेशन इतना परेशानी नहीं देता है, पर इस बार क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आए थे। एंड जीके में प्रॉब्लम ये हुआ था, जीके मॉडरेट क्यों लग रहा था, बिकॉज जहां तक मुझे पता है आई थिंक आउट ऑफ 17 से लेके 18 क्वेश्चन तो जो थे जीके के वो आए थे स्टैटिक जीके पे। तो आइडियली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा करंट अफेयर आ जाए, एक 60-40% का कॉम्बिनेशन रहे, 12-13 क्वेश्चन तुम्हारे करंट अफेयर के और रुपए के 7-8 क्वेश्चन तुम्हारे स्टैटिक आ जाए। बट जब भी जीके डिफिकल्ट आता है ना सीमैट में, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे थे तो मैंने आपको ऑलवेज कहा है कि क्या होता है ना, आई थिंक वो एक ऑल्टरनेट ईयर का गैप लेके चलता है कि एक साल ईजी, एक साल डिफिकल्ट, फिर ईजी, फिर डिफिकल्ट। तो जनरल अवेयरनेस है, फिर जीके अगर आप बोलोगे तो स्टैटिक की वजह से बाय डिफॉल्ट उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, बिकॉज स्टैटिक जीके इज डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो अगर आप देखोगे आपका मैक्सिमम जो स्कोर है ना, वो स्कोर आपका निकलेगा यहाँ से, ये 3 जो सेक्शन है, इन 3 सेक्शन से आपका स्कोर निकलेगा। जीके थोड़ा सा मेक और ब्रेक हो जाता है कभी कभी, बिकॉज कुछ बच्चों का जीके जो अच्छा है वो बहुत ही अच्छा कर लेते हैं और जिसका जीके अच्छा नहीं है फिर उनको यहाँ पे तकलीफ आती है। बट मुझे लगता है ये वाले जीके में ना आई थिंक आपके स्कोर्स बराबर होंगे, वाई, बिकॉज अगेन जो टॉपर्स है वो तो अच्छा कर ही लेंगे, बट मोस्ट ऑफ द जनता, मैंने जो पूछा, बच्चे कहते कि सर मेरा जीके अच्छा होने के बाद भी मेरे को नहीं आया, बिकॉज मैं करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ाई करके गया था, मुझे लगा था कि वही आएगा। तो आई थिंक यहाँ पे अब मोरलेस मुझे लगता है स्कोर सिमिलर रहेंगे, लास्ट ईयर जैसा एडवांटेज नहीं मिलेगा ज़्यादा बच्चों को। बट यस, इस बारी इनोवेशन ने थोड़ा सा पंगा कर दिया। तो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड जीके ये दोनों कुल मिला के ना मेक और ब्रेक होंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि ये बाकी के जो अपने सेक्शंस है इसमें मोरलेस बच्चा लोग स्कोर कर ही लेगा। अब थोड़ा बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। अगर मैं बात करूँ अरिथमेटिक के बारे में, जो एक्चुअली डोमिनेटेड था तुम्हारे क्वांट्स में, इसके बाद आई थिंक नंबर सिस्टम थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटेड था। ये जो क्वेश्चन थे ये स्ट्रेट अप थे, तो अगर आपने कैट वगैरह के लिए पढ़ाई करी होगी तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, क्लॉक्स, मिक्सेस एंड एलिगेशन, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आए थे जो टिपिकली आते हैं। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है आप ये कर लोगे आराम से। अलजेब्रा के क्वेश्चन नहीं थे, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आए थे। कुछ बच्चों ने कहा कि सर ज्योमेट्री मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा जिन्होंने नहीं करा था, बट कुछ बच्चों ने कहा कि सर ज्योमेट्री की वजह से थोड़ा सा बच गए। बट अगेन ये प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। नंबर्स, आई थिंक नंबर्स में बेसिक क्वेश्चन थे, नंबर्स में सिटर क्वेश्चन भी आए थे तो बच्चों ने कर लिया। प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन था उसके चलते बहुत सारे बच्चों ने थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिखाया है। बच्चे कहते कि सर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी ना वो पता नहीं एक्चुअल में क्या थी यार, एंड वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एज यूजुअल वो था तुम्हारा कैलकुलेशन ओरिएंटेड। तो अगर हम बात करेंगे ना क्वांट्स के बारे में, तो क्वांट्स में अगर आप देखोगे 20 में से भी ऑन एन एवरेज लेवल आपके 14 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स बनने चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हो, अगर आप टॉपर लेवल पे हो, जेबी वगैरह टारगेट कर रहे हो, आपके 18 से 20 क्वेश्चन आपके सही आने वाले हैं, 19 क्वेश्चन आप सही करोगे। ये एक नंबर है जो मैं मोटा मोटी कह रहा हूँ टॉपर जनता के लिए, जो 300 वगैरह स्कोर करेगी। बट अगर मैं बात करूँ जनता विच लाइक 90-95% के बीच में आएगी यार, उनके 15-16 क्वेश्चन यहाँ पे आराम से बनने हैं। आगे चलेंगे लॉजिकल रीजनिंग में मजा आ गया, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्कोर कर पाए। अब जहाँ तक सवाल है तुम्हारी क्रिटिकल रीजनिंग का, तो आई थिंक ये थोड़ा सा चेंज कर देते इस चीज़ को। आई थिंक तुम्हारे लॉजिक, आई थिंक क्रिटिकल रीजनिंग के, जहाँ तक मैंने सुना है बच्चों ने कहा कि आई थिंक क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस वर राउंड अबाउट लाइक 4 से लेके 5 क्वेश्चंस
एंड मोटा मोटी अगर आप देखोगे 15 से लेके 16 क्वेश्चन अपने बन रहे थे फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग पार्ट। अब लॉजिकल रीजनिंग में ना कुछ बच्चे गए कि थोड़े से क्वेश्चन लेंदी लग रहे थे, जैसे अरेंजमेंट्स हो गया, थोड़ा सोचना पड़ रहा था, राइट, पजल्स में थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था, बट मोर और लेस स्नैप लेवल बोल सकते हो, एनमैट लेवल बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपका स्कोर बनना ज़्यादा सही है और आपको टाइम भी मिल रहा था यहाँ पे चीज़ें अच्छी करने के लिए। तो मैक्सिमम बच्चों का बाय द टाइम यार आप जब जनवरी में आते हो ना, स्नैप एनमैट वगैरह देने के बाद, जैट देने के बाद, आपकी लॉजिकल रीजनिंग वैसे भी अच्छी हो जाती है। सो डोंट वेरी अबाउट इट। मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे आंसर्स वगैरह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यार, मैं कहूँगा ना थोड़ा सा ना स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज ठीक है इन लोगों को एंगेजमेंट चाहिए होती है, इन लोगों को क्वेश्चंस लेके आते हैं एंड ये बच्चों को बताते हैं, दे आर डूइंग देयर पार्ट, बट एज अ स्टूडेंट आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आपने पेपर लिखा है, एक एंग्जाइटी होती है, बट एक स्मार्ट बच्चे में और गधे में वही फर्क होता है कि स्मार्ट बच्चों को एंग्जाइटी नहीं होती है क्योंकि वो इतना अच्छा पेपर लिख के आते हैं कि उनको पता है मेरा स्कोर इसके बीच में आने वाला है। बाकी जो जनता है वो ज़्यादा इसके ऊपर है ना फोकस करती है। मैंने स्नैप वगैरह में देखा है बच्चों का एक्सपीरियंस, यूट्यूबर ने कहा था कि यार इसका आंसर ये आएगा, स्नैप बोलते इसका आंसर बी आएगा, एंड बाद में क्या हुआ, बच्चों की आशा ज़्यादा बढ़ गई कि भाई मेरे को तो 45 प्लस आएगा, बट एक्चुअली बच्चों को 36 37 मिला। तो इसमें क्या होता है, आपका जो माइंड है ना वो पूरा वॉबल हो जाता है। सो डोंट डू दैट। मतलब अगर आपको मिल रहे हैं ना ये क्वेश्चंस फ्री में भी कहीं पे भी, मत करो। आप अपने आंसर्स आपका जब एक्चुअल में रिजल्ट आ जाएगा तब देख लेना, मोटा मोटी आपको पता है कि आप कहाँ पे लैंड करोगे, राइट। तो गाइस ये जो है ना ये वाला पार्ट यहाँ पे बच्चों ने अच्छा खासा फोड़ा है, फीडबैक यहाँ पे आया है। लॉजिकल रीजनिंग के बाद जो क्रिटिकल रीजनिंग के तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन थे वो भी बच्चों ने अच्छे कर लिए, लॉग, एनालॉजी, असर्शन वगैरह के, आर्गुमेंट्स वगैरह के क्वेश्चन। कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं था। अगर आपने हमारे साथ स्नैप के लिए पढ़ाई करी होगी, अगर हमने हमारे साथ अगर अपने कैट के लिए फिर एनमैट के लिए पढ़ाई करी होगी, ये क्वेश्चन आपके बनने चाहिए थे। सो लॉजिकल रीजनिंग में गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड क्लोज टू 17 से लेकर 18 क्वेश्चन, बट अगेन आई थिंक यहाँ पे आपके 14 से लेकर 15 क्वेश्चन बनने चाहिए थे अगर आपकी क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ी अच्छी है, या फिर सिर्फ लॉजिक का पार्ट अगर आप पकड़ोगे तो 11 से लेकर 12 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बनने चाहिए थे। जो जनता है जो थोड़ी सी क्वांट्स में वीक है या फिर जिनका इनोवेशन खराब गया, उनके लिए लॉजिकल रीजनिंग या फिर लॉजिकल कंप्लीट पेपर ना आई थिंक थोड़ा सा ब्लेसिंग बना, बिकॉज यहाँ पे आपका स्कोर शूटअप होगा। अब बात करते हैं थोड़ा इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे पेपर आपका भर भर के ग्रामर लेवल पे आया था। ग्रामर में आप बात करो यार, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करो, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बात करो, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वगैरह वगैरह। और इस बार क्लोज टेक्स्ट करके भी आता है, क्लोज पैसेजेस भी आता है, और ये एक्चुअली सीईटी वगैरह ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे भी बच्चों के क्वेश्चंस अच्छे खासे बन रहे थे। अब ये सब्जेक्टिव है, बिकॉज अगर आपने इंग्लिश अच्छी करी होगी तो ये आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं यार मेरी ग्रामर इतनी ज़्यादा सही नहीं थी, ऑल्सो ये सब्जेक्टिव पता है क्यों बनता है, बिकॉज इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मुझे आना चाहिए था तो ये आपको आ जाएगा, बट कभी कभी इसके आंसर्स गलत भी आ जाते हैं। सो आई थिंक टेंसेस के ऊपर क्वेश्चन आए थे, चेंज द वॉइस के ऊपर क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच के ऊपर क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन थे, थोड़े बहुत 1 या 2 क्वेश्चन वोकैबुलरी के भी आपको मिल रहे थे, क्लोज पैसेजेस के ऊपर भी क्वेश्चन आए थे। सो ये पूरा का पूरा ग्रामर हैवी था, बट आई थिंक एनमैट स्नैप के लिए अगर प्रिपेयर करा होगा तो ये आपका आराम से निकल जाएगा। 2 क्वेश्चन अगर आप देखोगे आपके साइंटिफिक थ्योरीज करके एक आरसी था, यहाँ से आए थे। कुछ बच्चे ने कहा कि सर मैंने आरसी देखा भी नहीं, मेरा ग्रामर वगैरह अच्छा था तो मैंने भी स्कोर कर लिया। अगेन अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू कुड हैव डन इज समवेयर 15 के ऊपर। तो अगर हम थोड़ा सा ना पीछे चले जाते हैं और हम थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि भाई अपना जो पेपर था वो मोरलेस कैसे आया था, तो स्कोर बूस्टर क्या था, मैं क्वांट को थोड़ा सा बाद में करूंगा। आपका लॉजिकल रीजनिंग स्कोर बूस्टर था, आपका इंग्लिश स्कोर बूस्टर था, बिकॉज हमने जो पढ़ा है वही यहाँ पे आया है। तो स्नैप एनमैट की प्रिपरेशन से यहाँ पे आपको फायदा हो सकता है। ये 2 आपके स्कोर बूस्टर थे, तो 40 मार्क्स आपको यहाँ पे निकालने थे। क्वांट इजी आया जो अपने लिए एक एडवांटेज हो गया। तो क्वांट में भी बच्चों के क्वेश्चंस थोड़े बहुत बड़े हैं। क्वांट में 13-14 का अटेम्प्ट बच्चों ने लगाया है। इंग्लिश में भी आपका अटेम्प्ट एंड इवन लॉजिकल रीजनिंग में आपका अटेम्प्ट अच्छा होना चाहिए। सो मोरलेस अगर मैं कहूँगा ऑन एन एवरेज एक बच्चे के हाथ में 50 क्वेश्चन थे ऑन 60। आप कमेंट करके मुझे बता देना, राइट। पीपल हु हैव स्टडीड वेरी वेल, जिन्होंने कुछ मॉक्स लगाए हैं, जिन्होंने स्नैप की पढ़ाई अच्छे से करी, एनमैट की पढ़ाई अच्छे से करी है, और जो ओमेट्स लेवल पे पढ़ाई होती है, मुझे लगता है कि 60 में से ना 50 क्वेश्चन हम आराम से निकाल सकते थे, राइट। तो अगर आप 50 क्वेश्चन भी अगर आप सही करते हो, लेट्स से थोड़ी बहुत एक्यूरेसी अगर आपकी बढ़िया है, आप सेफ जोन में हो। क्यों? मैं भी आपको वो दिखाने वाला हूँ। अब देखो जीके
जीके के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं स्टैटिक, तो बिल्कुल जीके के आंसर्स तो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि स्टैटिक के आंसर्स तो सिमिलर रहने वाले हैं। आप वो देख सकते हो। तो ये जो है ना 10-12 क्वेश्चन जो भी आपने मार्क करे होंगे, ये आपकी, इसके लिए आप यूट्यूब प्रेफर करो। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं कहूँगा थोड़ा रुक जाना, क्योंकि सीमैट के जब रिजल्ट आएगा तभी अपने को पता चलेगा कि इन लोगों ने एक्चुअल में आंसर्स क्या मारे हैं। सीमैट में ये इतिहास रहा है कि भाई इनोवेशन के आंसर हमें लग रहा था ए आएगा, उन लोगों ने बोल दिया सी फॉर चार्ली आ जाएगा, और उसमें चेंजेस नहीं होते हैं बाद में, क्योंकि उनकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। सो मोरलेस अगर मैं बात करूं, हाँ शायद से इस पेपर में 90 के ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज ये 2 सेक्शन ने थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया। ये 40 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा बढ़ गया। सो एनीवेयर बिटवीन, अगर आपका अटेम्प्ट एक 70-75 तक का है, आपके परसेंटाइल बढ़िया आएंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको जो बेसिक चीज़ जाननी है स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, या फिर जो कॉलेजेस है कि सर अब मेरा क्या होगा, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। कॉलेजेस भी के बारे में भी मैं थोड़ा सा बात करके बताऊंगा, एंड देन व्हाट यू शुड डू आफ्टर सी मैट, उसके बारे में बात करते हैं। ये मेरा एक मोटा मोटी एनालिसिस है, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि 2025 का जो अपना सी मैट था, उसके नॉच अबव आया है 2026 का सी मैट, राइट। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे ना सबसे बड़ा फैक्टर मायने रखता है नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स। अगर ये नंबर घट गया, जिसके चांसेस मुझे लगते हैं इस बार थोड़े ज़्यादा है, अगर ये नंबर घटा है इस बार, तो कम स्कोर पे भी बहुत बड़ा परसेंटाइल आने वाला है। मैं 99.99 एक बॉलपॉक नंबर आपको दे रहा हूँ, 320। तो अगर आप लोग JBIMS के लिए टारगेट कर रहे हो, तो भाई आप अपना फिंगर्स क्रॉस करके बैठिएगा, बिकॉज 320 के ऊपर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट मैं यहाँ पे ना आपको एक क्रक्स बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होती है। आप ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो डजेंट मैटर कि अगर आप OMS कैंडिडेट हो, मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, या फिर आप महाराष्ट्र डोमिसाइल हो, दोनों के लिए, दोनों टाइप के बच्चों के लिए ऑल इंडिया लेवल पे सीटें आती है। तो महाराष्ट्र डोमिसाइल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एडवांटेज नहीं मिलता। बट एक चीज़ याद रखना, ये जो नंबर आपको मैं दे रहा हूँ ना 320 का और 99.99 परसेंटाइल का, ये फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज JBIMS का जो एडमिशन होता है, ये रैंक के बेसिस पे होता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड 99.99 पे आप देखोगे तकरीबन कभी कभी 18 से 19 बच्चे लोग भी बैठते हैं। व्हाट इज अ सेफ जोन सर टू गेट इनटू JBIMS वाया CMAT? आई थिंक द सेफेस्ट ऑफ द सेफेस्ट जोन इज, अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 15 है, तो आपका यहाँ पे बात बन सकता है। बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो CMAT में 99.99 लाते हैं, but they choose IIM Kozhikode over and above JBIMS, they choose FMS, they choose SIBM Pune over and above JBIMS। कुछ बच्चों ने NMIMS मुंबई भी लिया है, तो फिर वो अच्छे बच्चे कम हो जाते हैं, फिर थोड़ी बहुत आपकी वेट लिस्ट मूव हो जाती है। सो 15 से लेके 16 वाला जो नंबर है, ये मैं कहूँगा थोड़ा अच्छा नंबर है। बट अगर आप 12 पे हो, अगर आप ऑल इंडिया रैंक 10 आ जाता है, 11 आ जाता है, 10 में अगर आप हो ना, अगर आप पहले 10 में हो, लाइक इवन इफ यू आर अ 10th guy, sure you are getting into Bajaj, there is no doubt about it, right? Great ROI, great companies, फैंटास्टिक, नो CO फैक्ट्री बहुत बढ़िया भी इसको लिए, नो डाउट अबाउट दैट। सो हमें इसके लिए वेट करना पड़ेगा। सो यू माइट सी कि 320 क्रैक हो रहा है, बट ऐसा भी होता है कि 99.99 पे, और मैं हर साल देखता हूँ 99.99 पे मान लो 4 बच्चा है, किसी का रैंक 15 है, किसी का 16 है, किसी का 17 है, किसी का 18 है, तो भाई ये जो बंदा है ये JBIMS जाएगा, ये बाकी के बच्चे सिडनम में जाएंगे। देखो सिडनम और JBIMS में जमीन आसमान का फर्क है, बट सिडनम इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड बी स्कूल। सिडनम क्लोज होगा मुझे लगता है 99.90 पे, एंड भाई बहुत ही प्यारा भी स्कूल है। 1.25 लाख में तुम्हारी MBA हो जाएगी। एवरेज पैकेज पकड़ लो, बोलते हैं लोग 14 लाख, बट अगर आप एक अच्छे बच्चे हो, मैक्सिमम बच्चे सिडनम वाले मुझे कहते हैं कि सर मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना, मतलब 50% ऑफ द बैच विल बी एबल टू गेट 17-18 लाख के ऊपर का पैकेज। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, एक्सक्यूज मी, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है वहाँ पे। तो अगर आपको सिडनम मिलता है तो दिल छोटा मत करना, ROI बहुत बड़ा है, आप जा सकते हो, सिडनम आप कर सकते हो। सो आई थिंक 99.80 समवेयर शुड बी समवेयर, 300 का नंबर अगर आपका टच होता है, फिर 305 का नंबर टच होता है, तो 99.50 मुझे लगता है 280 है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैं 10 मार्क्स कम ले रहा हूँ। 99 शुड बी इन द रेंज ऑफ लेट्स से 260 से लेके 265, 95 शुड बी इन द रेंज ऑफ लेट्स से 220 से लेके 230, 90th परसेंटाइल शुड बी लेट्स से राउंड अबाउट 200 से लेके 210, अगर ऊपर गया तो +5 होगा, ज़्यादा ये चेंज नहीं होगा। 85 शुड बी लेट्स से फ्रॉम 175 से लेके 180। देखो ये जो नंबर्स है ना, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा खेला होता है, बिकॉज ये जनता बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पे आप देखोगे स्कोर आपका शूटअप हो गया। बट इस लेवल पे या इस लेवल पे आपका स्कोर ज़्यादा शूटअप नहीं होगा, मोरलेस बच्चे आगे पीछे रहते हैं। सो दिस इज अ गोल्डन नंबर फॉर यू। हाँ, वाई इट इज अ गोल्डन नंबर फॉर यू? बिकॉज 85% पे आपका वेलिंगर निकल जाएगा, 85 पे आपके बहुत ज़्यादा कॉलेजेस निकल के आएंगे। बाय द वे, ये जो सोमया GIM
NIBM पुणे, ये लोग सीमैट नहीं लेते हैं। जो पहले लेते थे सीमैट, तो मतलब NIBM पुणे तो काफ़ी हेवी था सीमैट के थ्रू। 99.80 99.90 वाला बच्चा अंदर बैठता था, राइट। सिडलम विडलम छोड़ के भी बच्चे आए हैं NIBM पुणे में। तो याद रखना कि ये लोग अभी नहीं ले रहे सीमैट, बट यहाँ पे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपके पास वेलिंकर है, आपके पास IFMR है, आपके पास विवेकानंद बी स्कूल है, आपके पास किर्लोस्कर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। यू विल गेट कॉलेज लाइक ISBR बैंगलोर, ISME बैंगलोर, ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। दीज आर लाइक ROI ड्रिवन बी स्कूल्स, ओके। These are ROI driven B schools. VBS का आप देखो ROI फैंटास्टिक, किर्लोस्कर का ROI फैंटास्टिक, ISBR बैंगलोर, ISME बैंगलोर, लाइक दिस आर लाइक ऑल गुड कॉलेजेस। इसमें आप वेलिंगर भी डाल सकते हो। बाय द वे वेलिंगर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लास्ट ईयर 95% पे एक बच्चा है, उसका सैलरी लगा है 30 lakhs पर एनम, लास्ट टू लास्ट ईयर बाय द वे, ओनली 95% पे। और मैंने देखा है 95% पे हमारी एक बच्ची थी, आई थिंक थ्रू सीमैट उसको ब्लूमबर्ग में मिला था कुछ 40 लाख का सैलरी। तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और दिस इज नॉट द एंड ऑफ द एंटायर MBA का सीजन एज सच। आपके पास सीमैट के थ्रू भी बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस होने वाले हैं, ओके। अब मैं बात करूंगा सीमैट के बाद करना क्या है। देखो 2-3 चीज़ें जो आपको पहले ख्याल रखनी है। सबसे पहली चीज़, सी डोंट गिव अप, दिल छोटा मत करना, निराश मत होना कि मेरा MBA चले गया, कुछ नहीं होगा। अब देखो ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे सीमैट के थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस में आप जाके 17, 18, 20 लाख की सैलरी आपको लग सकती है। अब एक चीज़ है जो नहीं करना है आपको, इज़ दैट पहले अज्यूम मत करना। जैसे मैंने आपको कहा था कि स्नैप की कट ऑफ, मैंने कहा था जैसे SIDTM 70 पे कॉल देगा, SIMS तुमको 50 पे कॉल देगा। बहुत सारे बच्चों को लगा कि यार उन लोगों ने 10 वेबसाइटें देख ली, ये वेबसाइट वाले कुछ भी उठपटांग चीज़ें लिखते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ने भी कट ऑफ बहुत बड़े बड़े का बताए थे। SIMS की कट ऑफ लोगों ने बताई थी 80%। भगवान जाने SIMS का 80% से कॉल देने लगा। बहुत सारे बच्चों ने स्नैप के फॉर्म नहीं भरे थे बिकॉज उनको लगा उनको स्नैप में 80% नहीं आएगा। कुछ कॉलेजेस की डेडलाइन स्नैप के रिजल्ट के बाद भी चालू थी, 2 या 3 दिन, 7-8 दिन चालू थी। बच्चों ने फिर भी नहीं फॉर्म भरे, उनको लगा कि नहीं यार ये फॉर्म शायद से मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। एंड यू विल नॉट बिलीव, SIMS ने 40%, 50% पे कॉल दिया। SIDTM ने 56, 57, 58% पे कॉल दिया। SCIT ने 50% पे कॉल दिया। SIBM नागपुर ने 40% पे कॉल दिया। तो बच्चों के पास कॉल है। हमें यहाँ से ये सीखना है कि सीमैट के बाद हम कॉलेजेस के फॉर्म भरने वाले हैं। मेरी कल एक वीडियो आएगी, मैं डिटेल्ड मैनर में आपको वो वीडियो में बताऊंगा कौन सा कॉलेज क्या परसेंटाइल पे आपको क्या चांस दे सकता है और आप अंदर जाके क्या फोड़ सकते हो। वो वीडियो कल आएगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, डिटेल्ड मैनर में वो वीडियो होगी। पहली बात, इस साल ही अगर आपको MBA करना है, मैं कहूँगा कि आप कॉलेज के फॉर्म भर दो। Tier 2 है, Tier 3 है, Tier 4 है, आप वो मत सोचो, आप फॉर्म भर दो, आप वेट करो, GDPI लगाओ, उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए चले जाओ। ISME बैंगलोर जैसा कॉलेज हो गया, ISBR बैंगलोर जैसे कॉलेज हो गया, ये बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स देते हैं बच्चों को, राइट। VBS वगैरह भी स्कॉलरशिप देता है। तो ऐसे कॉलेजेस आगे जाके अगर आपको स्कॉलरशिप देते हैं, आपकी फीस ना 4 या 5 लाख तक भी आ सकती है। आई मीन यू हैव नथिंग टू लूज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देयर इज वन मोर बी स्कूल, आईफिल करके। आईफिल की ट्यूशन फीस ही 6 लाख है। वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप मिल गई तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। आईफिल में तो 89% वाला बंदा बैठा है कैट के थ्रू। बहुत सारे बच्चे सीमैट वाले 92% वाले भी बैठे हैं। तो भाई पहली बात है, कॉलेज के फॉर्म भरो, GDPI करो, कन्वर्ट करो, स्कॉलरशिप देखो कितनी मिल रही है। ये डिसीजन लेने के लिए आपके पास 4 महीने हैं। इनके रिजल्ट आते हैं मई महीने में, कॉलेजेस चालू होते हैं जुलाई वगैरह में, बहुत टाइम है आपके पास। सो डोंट वरी, दिस इज नंबर 1। नंबर 2, जितने भी फॉर्म्स अभी तक आपने भरे हैं सबकी GDPI देना, ओके। अपने पास NMIMS के कॉल्स हैं, अपने पास स्नैप के थ्रू कॉल्स हैं, अपने पास कैट के थ्रू कॉल्स हैं, अपने पास जैट के थ्रू कॉल्स हैं। सो जितने कॉलेजेस आपको सही लगते हैं आप अप्लाई कीजिएगा और एक बैकअप रखिएगा। अब अगर आपको लगता है कि केतन सर मैं कैट के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, देखो अगर आपको कैट भी करना है ना, आप कैट की जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं अप्रैल या मई महीने में ही चालू करेंगे। उसके पहले सब चीज़ों का GDPI हो जाएगा। मैं क्यों कहता हूँ बच्चों को कि कैट थोड़ा बाद में करो, रीज़न ये है कि अगर आपका 1-2 कॉलेज अगर कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई भी कॉलेज ले ही लो, बट मान लो अगर आप 1-आधा कॉलेज लेट्स से 70% पे कन्वर्ट मारते हो, इमेजिन करो आपका कॉन्फिडेंस क्या आएगा। ये कॉन्फिडेंस आप अगले साल कैट में यूज़ कर सकते हो, स्नैप और सीमैट में यूज़ कर सकते हो। तो GDPI के लिए जाना, बहुत ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस आपका अच्छा हो जाएगा एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। ये बहुत सीखोगे, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दिस इज नंबर 2। नंबर 3, गो फॉर महाराष्ट्र CET। आप महाराष्ट्र डोमिसाइल हो या आप नॉन महाराष्ट्र वाले बच्चे हो, सीमैट के थ्रू जितने कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं 90% ऑफ द कॉलेजेस महाराष्ट्र CET भी एक्सेप्ट करते हैं।
जैसे विवेकानंद CET एक्सेप्ट करता है, आईफिल CET एक्सेप्ट करता है, किर्लोस्कर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट CET एक्सेप्ट करता है, बहुत सारे भी स्कूल्स आप देखेंगे जो CET एक्सेप्ट करते हैं। जमनालाल बजाज भी CET लेता है, सिडनम भी CET लेता है, राइट। तो महाराष्ट्र के बच्चों ने तो CET देना ही देना है, नॉन महाराष्ट्र के बच्चे भी दे सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास मैट और एटमा का है, राइट। नॉट दैट ग्रेट, बट मैट और एटमा में ना आप 99 वगैरह स्कोर कर सकते हो। जैसे पुम्बा है, पुम्बा महाराष्ट्र CET भी लेता है, पुम्बा एटमा भी लेता है, और एटमा में 99.8090 अगर आ गया तो भाई नारे वारे। सो इन ऑप्शंस को आप थोड़ा सा ट्राई आउट करो। इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो पाया मेरा, सीधा कैट 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चालू करो। बट ट्रस्ट मी, अगर आप सीमैट के थ्रू भी कॉलेजेस भरते हो, अगर आप फॉर्म भरते हो, सीमैट तक आते आते कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाता है। आई कैन बेट यू ऑन दिस, रियलिस्टिकली अप्रैल या मई महीने में आपके पास 2 या 3 कॉलेजेस कन्वर्ट रहेंगे। मैं हर साल देखता हूँ बच्चे कॉलेज कन्वर्ट करने के बाद छोड़ देते हैं, अगले साल अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और अच्छे खासे बी स्कूल में चले जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस उनको हेल्प करता है। तो आप देखोगे देर आर पीपल, देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो वेलिंकर IFMR वगैरह में जाके 20-25 लाख की भी सैलरी वहाँ से उठाई है, राइट। उनके वीडियोज आएंगे, आप देख सकते हो। सो भाई दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। अब जैट वाला बच्चा जैट को देख रहा है, कैट वाला बच्चा कैट को देख रहा है, स्नैप वाला बच्चा स्नैप को देख रहा है, GDPI में सब लोग मगन है। आप CET की प्रिपरेशन कर सकते हो, आप GDPI की प्रिपरेशन कर सकते हो, ये आपको फ़ायदा देगा। तो बिल्कुल भी लोड मत लेना इस बात का कि भाई मेरा तो कुछ होने नहीं वाला, मेरा सीमैट टूट गया। रिजल्ट आने दो, बहुत जल्दी रिजल्ट आउट हो जाएंगे, आपको चीज़ें पता चलेगी एंड यू विल हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट। सो गाइज विश ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपका सीमैट अच्छा गया हो तो कमेंट करना, आपके अटेम्प्ट्स बताना, आपको पेपर इजी लगा, डिफिकल्ट लगा, मॉडरेट लगा, वो बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज ऐसे वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज। कल अपनी वीडियो आएगी सीमैट के एनालिसिस के ऊपर, डिटेल्ड मैनर में सब कॉलेज का हम एनालिसिस करने वाले हैं और आपको मैं बताऊंगा कौन सा कॉलेज आपके लिए जेन्युइन है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।